आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजी फॉर टेक पे। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। वहां पर बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं उसकी इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज है रियलमी बर्ड क्यू ट्रूली वायरलेस ईयरबड जो है वो भी इंडिया पे आने वाला है और इसका लीक प्राइस आया है 2000 रुपए। अब ये आना इसलिए जरूरी था क्योंकि रेडमी ने भी अपना बड ले आया है 1800 रुपए में, तो टक्कर तो देना ही है कंपनी को, तो कंपनी इसको भी लेके आएगा। ट्राई ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो 11 डिजिट का नंबर को प्रीफिक्स करने वाला है, यानी कि इंडिया का जो कोड था +91, उसी तरीके से अगर जब आप बाहर से डायल करते थे तो +91 और यहाँ से फास्ट डायलिंग के लिए यूज किया जाता था प्रीफिक्स 0 को। तो अब 0 को कंपलसरी किया जाएगा। अगर आप लैंडलाइन से कॉल करते हैं किसी भी 10 डिजिट मोबाइल पे तो उसके आगे 0 आपको लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं इंडिया पे 130 करोड़ की आबादी हो चुकी है। बहुत सारे लोग तेजी से मोबाइल ले रहे हैं और 2 सिम फोन होने के कारण लोग सिम ले लेके रखते हैं। तो अब कंपनी के पास 9 सीरीज का पहले मोबाइल नंबर आता था, फिर 8 आना चालू हुआ, फिर 7 आना चालू हुआ, अब 6 आना चालू हुआ। बट नंबर्स की लिमिट जो है वो खत्म हो रही है, तो अब 5 से 4 से 3 से 2 से ऐसे नंबर भी स्टार्टिंग वाले आपको मिलेंगे अब इन फ्यूचर पे। नोकिया का कुछ अजीबोगरीब टाइप का फोन लॉन्च हुआ है। हालांकि ये इंडिया पे लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन नोकिया C5 ND, नोकिया C2 टेवा, नोकिया C2 10N, इस टाइप के कुछ फोन्स लॉन्च हुए हैं डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन के साथ। और इसमें कुछ खास वाव फैक्टर नहीं है। वन वर्ड पे बताऊं तो बिलो 10,000 सेगमेंट के ये फोन है अगर इंडिया प्राइस पे आता है तो, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग। बट इंडिया पे अगर ये आता है या कहीं भी आएगा तो नोकिया ब्रांडिंग के ही लिए आपको 10,000 के प्राइसिंग में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ब्रांड का ही रेट ले लेता है कंपनी। एक्ट फाइबर ब्रॉडबैंड ने इंफॉर्म करना चालू कर दिया है अपने कस्टमर्स को ईमेल के थ्रू कि अब वो 1 तारीख से प्राइस बढ़ाने वाला है। 50 रुपए हर एक ब्रॉडबैंड प्लान पे बढ़ जाएगा मिनिमम ही, और उससे ज्यादा भी हो सकता है अगर आप बिजनेस यूजर्स हैं। आपके डिपेंड करता है आपके प्लान के अकॉर्डिंग। और बताया भी गया है, ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट कंपनी ने धोखा तो नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपनी होते हैं जो प्राइस बढ़ाते हैं, बिल आ जाता है जब कस्टमर के पास ब्रॉडबैंड चलाने के बाद, तब पता चलता है कि हमने आपके ब्रॉडबैंड प्लान का फंडामेंटली चेंज कर दिया है। इट मीन्स उन्होंने कई बार, मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है कि बीएसएनएल का जब मैं ब्रॉडबैंड चलाता था तो बीएसएनएल ने ब्रॉडबैंड मेरे प्लान को सडनली चेंज कर दिया, मेरा बिल अमाउंट अदर आया। उसके बाद बड़ी कन्वर्सेशन करने के बाद उन्होंने बिल सेटलमेंट किया, तब मैंने पे किया और फाइनली डिस्कनेक्ट कर दिया। वोडाफोन और आइडिया ने अफवाह उठाया था, अभी फिलहाल ये डैम श्योर 100% श्योरिटी नहीं है। वोडा आइडिया का ये अफवाह आया था कल के डेट पे कि गूगल इनके कंपनी का 5% स्टेक खरीदने वाला है। जैसे ही ये अफवाह मार्केट पे आया, आज के डेट पे वोडा और आइडिया का 30% जो मार्केट शेयर है वो जंप देखने को मिला है। तो इतने में ही वोडा और आइडिया को खुश हो जाना चाहिए कि चलो भाई हमारे मार्केट शेयर एटलीस्ट बूस्ट तो हुए। इन्फिनिक्स ने हॉट 9 प्रो, हॉट 9 नाम का 2 फोन लॉन्च किया है। ये जो फोन है बिलो 10,000 वाले फोन है। अब आप इंडियन ब्रांड का ये फोन है तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए इंडियन ब्रांड के फोन से। हॉट 9 प्रो की कीमत रखी गई है 9,500 रुपए, हॉट 9 का कीमत रखा गया है 8,500 रुपए। आपको हीलियो P22 6.6 इंच का HD प्लस क्वाड रियर कैमरा सेटअप, इस टाइप के फीचर्स मिलते हैं 5000 mAh की बैटरी के साथ। अब आप अगर चाइना को बॉयकॉट करना चाहते हैं और आपका बजट कम है तो आपको फिर ऐसे टाइप के फोन पे ही जाना पड़ेगा। जिसका बजट अच्छा है वो तो सीधा ब्रांड पे जाएंगे, सैमसंग लेंगे और आईफोन लेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है उनको तो बस ऐसी ही चॉइस मिलेगा, या तो फिर आप चाइना बायकॉट नहीं कर पाएंगे। बीएसएनएल ने आज 2 रिचार्ज लॉन्च किए हैं, एक 1599, एक 899। 1599 वाले में आपको 1500 रुपए का मेन अकाउंट बैलेंस मिलेगा, 2 GB पर डे डेटा मिलेगा 425 दिन तक के लिए। वहीं 899 वाले जो रिचार्ज है उसमें भी आपको 2 GB डेटा मिलेगा
365 दिन के लिए, लेकिन मेन बैलेंस आपको मिलेगा केवल 100 रुपए। इट मीन्स ये दोनों ही प्लान जो है अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ नहीं आते हैं, आपको मेन अकाउंट बैलेंस दे दिया जाएगा, उसके बाद आप जिस तरीके से यूज करते हैं। ये जो हरकत बीएसएनएल जो कर रहा है अजीबो गरीब रिचार्ज प्लान ऑफर जीबी निकालने का, इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बीएसएनएल का 4G आया नहीं है। अब पूरा वर्ल्ड 5G पे जंप कर रहा है, वहां बीएसएनएल आज भी 3G पे मेन अकाउंट बैलेंस वाला प्लान निकालेगा, जिससे कोई यूज करना नहीं चाहता है। और बीएसएनएल का भी सिम मैं यूज कर चुका हूं, अभी भी मेरे पास है। बीएसएनएल का 3G बोल के भी 2G लेवल का इंटरनेट स्पीड आता है। तो बीएसएनएल का 2 GB क्या, अब अगर आपको 500 MB भी डेली का मिलेगा, आधा जीबी भी, तो भी आप उसे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, इतनी गंदी बीएसएनएल की स्पीड होती है। आबू धाबी का एक स्टेट फंड है, वो भी जियो पे पैसा लगाने का मन बना रहा है, और अभी कुछ ट्विटर्स पे बात हो रहे हैं, ऑफिशियल से अभी कंफर्म नहीं आया है, लेकिन इन सब अगर डील कंफर्म होती है तो जियो को और पैसा मिल जाएगा। फिलहाल अभी लास्ट एक महीने पे इस लॉकडाउन सिचुएशन पे ही जियो के पास टोटल $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अब इससे भी और भी पैसा इंक्रीज हो सकता है। इससे क्या होगा कि जियो के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है 5G वाले, और भी बहुत सारे वेबसाइट ग्रोसरी सर्वर बनाने के, वो सब इजीली कंडक्ट कर पाएगा जियो, क्योंकि पैसे की कमी ही नहीं रहेगी जियो के पास। मोबीक्विक को गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है अपने प्ले स्टोर से। उसका रीजन दिया है कि मोबीक्विक ने अपने ऐप में आरोग्य सेतु ऐप को इंटीग्रेट कर दिया था, जबकि आरोग्य सेतु ऐप को इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता, वो प्रॉपर इंडियन गवर्नमेंट का ऐप है, उसे इंडिविजुअली ही यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने चेकआउट किया है कि मोबीक्विक ने एक ओटीटी अपडेट दे के ये आरोग्य सेतु ऐप का जो सपोर्ट था वो अपने ऐप से हटा दिया है, लेकिन फिलहाल मोबीक्विक अभी तक वापस नहीं आया है गूगल प्ले स्टोर पे। अब जल्द ही वापस आ जाएगा, गूगल जब इसे चेकआउट करेगा तब। टिकटॉक का रेटिंग वापस अप हो चुका है। टिकटॉक का जो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, उस हिसाब से बहुत से यूजर्स ने नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, तो टिकटॉक ने डायरेक्ट कांटेक्ट किया गूगल से। गूगल ने कहा कि हम जानबूझ के नेगेटिविटी को प्लेटफॉर्म पे नहीं देखना चाहते हैं, इस वजह से नेगेटिविटी को ध्यान पे रखते हुए हमने जो रिव्यू है उसे हटा दिया है। अब आप खुद ही देख सकते हैं इस दो फोटो पे 28 मिलियन रिव्यू के साथ 1.2 रेटिंग था, रिव्यू को कम किया गया है, 20 मिलियन कर दिया गया है और रेटिंग 4.4 हो गया है। टिकटॉक ने कहा है कि चाइना कॉन्स्पिरेसी के चक्कर पे हमें बहुत सारे नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, तो टिकटॉक ने ये डिसाइड किया कि उनकी जो पेरेंट कंपनी है बिट डांस, अब वो चाइना से मूव आउट करेंगे, मतलब अदर कंट्री जाके वो शिफ्ट होने वाले हैं। मे बी वो यूएस की तरफ ही पॉइंट आउट करेंगे कि हम यूएस में जाके सेटल हो सके। फेसबुक ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है टिकटॉक का एक ऑल्टरनेटिव ऐप जिसका नाम रखा है कोलैब। फिलहाल ये सिर्फ iOS प्लेटफॉर्म पे लिमिटेड है। अब अगर ये सक्सेस होता है, सही रिव्यू मिलती है, तब ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च किया जाएगा। बीएसएनएल ने ऑफर करना चालू कर दिया अपने ब्रॉडबैंड यूजर को, गूगल नेक्स्ट मिनी नेक्स्ट हब को, लेकिन एनुअल ब्रॉडबैंड प्लान सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो, और मिनिमम आपका ब्रॉडबैंड पर मंथ का प्लान होना चाहिए 799। देखिए, मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा ये सब फालतू चीजों में ना पड़ें। पहली बात तो बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड आज के डेट में कोई सेंस नहीं बनता है। हालांकि अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, तभी आप बीएसएनएल ब्रॉडबैंड लगाइए, पहली बात। दूसरी बात, ये सब डिस्काउंटेड ऑफर नेक्स्ट वेस्ट करने के लिए 1 साल का पैसा मत फंसाइए। अगर आपको इस सब डिवाइसेस की जरूरत है तो आप डायरेक्ट जाके Amazon फ्लिपकार्ट से ले लीजिए। बहुत सारे एक साल में 8 से 10 बार सेल आते हैं, कोई ना कोई सेल, क्रेडिट कार्ड का यूज कीजिए और इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट लीजिए। कोई ब्रॉडबैंड पे एनुअल प्लान फंसाने की जरूरत नहीं है। क्वालकॉम ने आज अपने दो चिप को, कनेक्टिविटी चिप को रिलीज किया है, जिसका पहला नाम है 6900 और दूसरा है 6700। ये बेसिकली एक फास्ट कनेक्ट चिप है। इसपे आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ, इन दोनों का इनहेंस्ड वेरिएंट मिलता है। इससे आप डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी यूज कर पाएंगे, ब्लूटूथ पे भी और वाईफाई सिग्नल पे भी। 2.4 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज का दोनों को मर्ज करके आप यूज कर पाएंगे।
और उसके अलावा आप 5G में भी हाई स्पीड यूज कर पाएंगे, 6 गीगाहर्ट्ज का 5G कनेक्टिविटी यूज कर पाएंगे और ब्लूटूथ 5.2 तक का सपोर्ट इसमें दे दिया गया है। ऑनर 30 फोन जो था वो फिलहाल चाइना पे लॉन्च हुआ था, अब चाइना से बाहर रसिया मार्केट पे भी लॉन्च होना चालू हो चुका है। अब वैसे तो लॉन्च कर दिया गया है बट ये सेल चालू नहीं हुआ है, सेल भी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। ओप्पो रेनो 4 सीरीज का भी लीक सामने आ चुका है। इसमें आप रेनो ग्लो सीरीज का कुछ फोन का लीक देख सकते हैं। रियर पे 4 कैमरे दिख रहे हैं, 3 कैमरे भी है, डॉट नॉच वाली डिस्प्ले है। एक्चुअली ये फोन का मेन हाईलाइट पॉइंट रहेगा इसका कैमरा और इसका 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग। Xbox सीरीज X जो इस साल अभी 2020 का नया कंसोल जो आया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ने ये बोला है कि वो नेक्स्ट 4 जनरेशन या टोटल 4 जनरेशन तक की गेम को सपोर्ट करेगा, यानी कि Xbox सीरीज के X के बाद जो भी 3 कंसोल रिलीज होंगे उनके जो गेम सपोर्ट है वो भी इसमें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी करके इस पे दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है, इस तरीके से कंपेटिबिलिटी देना ही चाहिए कंपनियों को, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तो हर फ्यू टाइम्स पे लॉन्च हो रहा है तो इससे कंपनी कस्टमर कितनी इन्वेस्ट करेगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आप बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी दे रहे हैं तो एटलीस्ट कस्टमर उस चीज को चला पाएगा जब तक कि उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता या उसका डिवाइस खराब नहीं हो जाता है तब तक के। ओप्पो ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना खुद का अब चिप बनाएगा। इस कारण से ओप्पो ने कुछ मीडियाटेक के, कुछ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के, कुछ हाई सिलिकॉन के इंजीनियर्स को हायर करना चालू कर दिया है और वो अपना एक खुद R&D डिपार्टमेंट पे एक खुद का चिप बनाने का डिसाइड कर रहा है। अब देखते हैं कि ये जो चिप है ये हमें 2020 में मिलती है कि 2021 पे, मोस्ट प्रोबेबली ये 2021 पे ही मिलेगा। ZTE का Exon 11 SE रिटेल वेबसाइट पे लीक हो चुका है लॉन्च होने के पहले ही। ये एक अच्छा फोन है, मिड बजट का 5G फोन है। इसमें MediaTek Dimensity 800 प्रोसेसर मिलेगा, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, डुअल मोड 5G के साथ 6.53 इंच का फुल HD प्लस वाला LCD स्क्रीन है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है और 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और दूसरा 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा है जो कि डेप्थ सेंसिंग और माइक्रो फोटोग्राफी के लिए है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 का भी कुछ डिजाइन सामने आ चुका है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 पे 5 नैनोमीटर का एक्सिनोस का 992 वाला प्रोसेसर मिलेगा, ऐसा कुछ लीक सामने आया है और ये इस बार थोड़ा सा डिले लॉन्च हो सकता है। अब देखते हैं कि ये किस हार्डवेयर कॉम्बिनेशन के साथ और किस प्राइस के साथ लॉन्च होता है सैमसंग का फोन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट पे आप बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पूछ सकते हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को कंटिन्यू रखिए ताकि मैं आपको अच्छी कंटेंट देते रहूं। थैंक यू।